अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 166वां नंबर श्लोक। कामेव तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम प्रबल। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन। श्रील प्रभुपाद की जय। काम का लक्ष्य अपनी इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान रखता है और अत्यंत प्रबल होता है। बहुत अच्छे से कृष्णदास कविराज गोस्वामी धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं किसको कहते हैं काम और किसको कहते हैं प्रेम। तो इसके पहले हमने कल देखा, अच्छे से देखा, बड़ा देखा। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। इसका वर्णन हुआ 2 क्लास में, तो अच्छा था ये काफ़ी। अपने इंद्रियों के लिए जब हम कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं काम। कृष्ण के इच्छा के लिए जब कार्य करते हैं उसको कहते हैं प्रेम। अब इसी चीज़ को यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग तरीके से थोड़ा सा बता रहे हैं। कामेव तात्पर्य, यानी काम का तात्पर्य है, काम का मतलब है, काम का अर्थ है निज संभोग केवल, खुद के लिए संभोग करना, खुद के लिए भोग करना, इसको कहते हैं काम। कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तो प्रबल। कृष्ण के सुख का ध्यान रखना, कृष्ण के सुख का अर्थ तात्पर्य है प्रेम, और वो अत्यंत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है वो प्रेम। अब इसके बाद जो है वो 3 श्लोक एक साथ है और बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज आर्यपथ निज परिजन, स्वजने करए जतो ताड़न भत्सन, सर्वत्याग कोरी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। बहुत सुंदर है। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, ये सब इतने सारी सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि इसको छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। और इसके साथ दुस्त्यज आर्यपथ निज परिजन। दुस्त्यज मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना अत्यंत कठिन। त्यज मतलब त्यागना, त्यज यानी त्यागना। दुस्त्यज बहुत कठिन है, त्यागना बहुत कठिन है। क्या क्या चीज़ त्यागना बहुत कठिन है? लोक धर्म,
वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, आर्यपथ, निज परिजन, स्वजने करय जतो ताड़न भत्सन। सामाजिक रीतियाँ, ये क्या हो गया? लोक धर्म। लोक धर्म का मतलब सामाजिक रीतियाँ, समाज में जो नियम बनता है, रीति रिवाज जिसको कहा जाता है वो। वेद धर्म, शास्त्रीय आदेश, शास्त्र में जो बताया गया है, तुम्हारे लिए ये कर्म है, तुम ब्राह्मण हो तुम्हें ये सब करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो तुम्हें ये सब करना चाहिए, तुम शूद्र हो तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का आदेश है। देह धर्म, शारीरिक आवश्यकताएं, हमारे शरीर की जो आवश्यकता है, खाना पीना सोना और इंद्रिय तृप्ति, वो भी। कर्म यानी सकाम कर्म, सकाम कर्म जहाँ हमारी कुछ कामना होती है, इच्छा होती है और हम कुछ देवताओं से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, इच्छा के लिए मांगते हैं, उसको कहते हैं सकाम कर्म। कामना के साथ, सकाम, काम के साथ। उसके बाद लज्जा, लज्जा का तो सिंपल, लज्जा का मतलब लज्जा। धैर्य, इसका प्रभुपाद ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं कर रही हूँ। देह सुख यानी शारीरिक सुख, आत्म सुख यानी इंद्रिय तृप्ति, आत्म सुख मर्म। तो आत्म सुख मर्म का मतलब है इंद्रिय तृप्ति और वर्णाश्रम धर्म का वो मार्ग, वर्णाश्रम धर्म का मार्ग हुआ आर्यपथ। आर्यपथ का मतलब वर्णाश्रम धर्म का मार्ग, आत्म सुख मर्म यानी इंद्रिय तृप्ति। ये सब चीज जो है इसको छोड़ पाना अत्यंत कठिन है, परंतु गोपियों ने इन सब को छोड़ दिया। गोपियों ने इन सब को छोड़ दिया और उसके साथ साथ क्या किया? स्वजने करोए जो तो ताड़ा न भत्सना। अपने घर के लोग जो हैं वो बहुत निंदा करते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ताड़ना मतलब बहुत कुछ। तो उन्होंने और क्या क्या त्यागा? भगवान के लिए उन्होंने अपने स्वजन को भी त्याग दिया, परिवार वालों को भी त्याग दिया। गोपियों ने उनके द्वारा दिए गए दंड और फटकार को भी त्याग दिया। मतलब ठीक है, दंड दे रहे हैं या फटकार दे रहे हैं तो ठीक है। कृष्ण सुख हेतु कौरे प्रेम सेवन। तो कृष्ण के सुख के लिए, यानी कृष्ण को जो अच्छा लगता है उसके लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो मात्र सारा कार्य करती थी, यानी प्रेम भक्ति करती थी। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं कहीं पर रात को, और वहाँ जाके हम जाएंगे तो उनके बांसुरी पर हम नाचेंगे और वो भी नाचेंगे, तो ये तब कृष्ण को अच्छा लगेगा। तो इसके लिए वो सब कुछ छोड़ के चल देती थी, सब कुछ छोड़ के। इसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है, ये बहुत गहरा है, परंतु बड़े बड़े आचार्य समझ पाते हैं। इहा के कोहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैचे नाही को न दाग। ये जो किया है गोपियों ने, इसको कहते हैं कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग। बहुत गहरा और बहुत दृढ़ यानी मजबूत अनुराग, प्रेम।
और ये उसी तरह निष्कलंक है, ना ही को न दाग, ये उसी तरह दाग रहित है जैसे कोई सफ़ेद वस्त्र होता है, धौत वस्त्र, स्वच्छ धौत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र जिसके ऊपर थोड़ा भी दाग नहीं है। वैसा ही गोपियों का भी चरित्र था, उस पर कोई दाग नहीं था। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत का लेखक सबों को इंद्रिय तृप्ति के प्रति लगाव को त्यागने और गोपियों की तरह भगवान की इच्छा के साथ पूरी तरह जुड़ जाने का उपदेश देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम लोगों को उपदेश देते हैं कि जैसे गोपियाँ समाज, घर, परिवार, लोक, लाज, अपने शरीर का सुख, अपने इंद्रियों का सुख, सबको छोड़ दिया उन्होंने। और ये कितनी चीज़ें हैं आप देखिए, हर एक चीज़ के ऊपर एक के ऊपर 1 घंटा प्रवचन, यानी ये पूरा 167 से लेके 169 तक का जो श्लोक है, इसके ऊपर 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा पूरा भागवत सप्ताह हो जाएगा। इतना बड़ा प्रवचन हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि लोक धर्म नहीं छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ें? समाज में जो बनाया है नियम, हम कैसे त्याग सकते हैं? उसको करना तो पड़ेगा। हर चीज़, यहाँ जितना नियम है, सब लोग सब उस सब के पीछे पड़े रहते हैं। ये कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो करना ही पड़ेगा। पति को कैसे छोड़ सकते हैं? पति की बात तो माननी पड़ेगी। बेटा को कैसे छोड़ सकते हैं? बेटा की बात तो माननी पड़ेगी। परिवार तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिवार बोलता है वही परिवार के अंदर हम हैं। तो ऐसे हर एक इसमें जितना है ना, ये हर एक वैसा ही है। सबके पीछे लोग पड़े हैं, इसलिए वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बहुत इसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। इसको लगता है इसके पीछे, इसी श्लोक के पीछे हम पड़ जाएं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। जो गोपी के भाव को समझ लेगा उसके लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, खत्म गोलोक धाम। क्योंकि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं उन चीज़ों को। ये जो कहते हैं लोग, समय नहीं है, दिक्कत है, क्लास में नहीं आ सकते हैं, माला नहीं कर सकते हैं, प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते हैं, जो भी, इस सब के पीछे क्या है? यही सब चीज़, ये सारी चीज़ें। कुछ माता जी ऐसी हैं जो बहुत चाहती हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, पति अलाउ नहीं कर रहे हैं, सास ससुर हैं घर में, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बस ये सब के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है। पर गोपियों ने किसी की परवाह नहीं की, सब छोड़ दिया उन्होंने। तो गोपियों ने ये सिखाया कि अगर कृष्ण चाहिए तो सब छोड़ना पड़ेगा। भले आप धीरे धीरे छोड़िए, पर छोड़ना तो पड़ेगा अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो अगर हम सोचते हैं और देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, सब तो छोड़ना नहीं पड़ता है, सबके रहते हुए भी प्राप्त हो सकता है, सबके रहते हुए भी प्राप्त हो सकता है। परंतु यदि हमारे घर का माहौल ऐसा हो, सब उसमें भक्ति कर रहे हो, फिर भी अगर हमारे अंदर सब छोड़ने की ताकत नहीं है, तो हम नहीं छोड़ पाएंगे।
और हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे, बताती हूँ। हमारे अंदर कृष्ण के प्रति कितना समर्पण है, ये चेक होगा। ये चेक बहुत तरीके से होगा। अर्थात परिवार के तरफ से, समाज के तरफ से, शरीर के तरफ से, हर तरफ से आपको चेक किया जाएगा कि आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, उस परिस्थिति में क्या करेंगे। हर एक तरफ से चेक होगा। तो अगर किसी का लग रहा है कि बहुत सुंदर परिवार है, घर में सब भक्त हैं, कितनी अच्छी भक्ति हो रही है, ऐसे में तो कोई भी कर लेगा भक्ति, ऐसा अगर लग रहा है हमें, तो ये मत समझिए कि उस व्यक्ति की चेकिंग नहीं हुई है। या तो पहले हो चुकी है या तो बाद में होगी। अर्जुन और उसके 4 भाई, उनकी कितनी परीक्षा हुई आप देख लीजिए। द्रौपदी की कितनी परीक्षा हुई आप देख सकते हैं। प्रहलाद की परीक्षा हुई, ध्रुव की परीक्षा हुई, किसकी परीक्षा नहीं होती है। शबरी की परीक्षा हुई, कैकेयी माता की परीक्षा हुई, भरत की परीक्षा हुई, लक्ष्मण की परीक्षा हुई, उर्मिला की परीक्षा हुई, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, बलि महाराज की परीक्षा हुई। हम जो परिस्थिति देख रहे हैं कि बड़ा कंफर्टेबल लाइफ है एक भक्त का, या तो वो पहले से परीक्षा दे करके यहाँ पहुँचा है, और अगर आपको दिख रहा है कि वो बहुत भौतिक भोग विलास से आसक्त है, वो तो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल है, सुबह उठता है तो घर में नौकर चाकर हैं, नीचे उतरता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ और ड्राइवर खड़े हैं, जहाँ भी जाता है सब सुविधा है, तो उसको भक्ति करने में क्या दिक्कत है। हमको तो कुछ नहीं है, हमको तो बहुत दिक्कत है। पर उसके सिर्फ इस जीवन को आप देख रहे हैं, उसके पहले जो बहुत जीवन जिया है उसको नहीं देखा है। अगर आज आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति भौतिक चीज़ों से बहुत आसक्त है, अगर दिख रहा है तो परीक्षा होनी बाकी है। और अगर दिख रहा है कि उसके पास करोड़ों है फिर भी वो भौतिक चीज़ों से आसक्त नहीं है, मतलब परीक्षा पास करके आया है वो। उसके पास करोड़ों है परंतु वो सब छोड़ के कृष्ण के लिए है। अब हमारे इसी दुनिया में एक एल्फ्रेड फोर्ड नाम के भक्त हुए, जिनका नाम हुआ अम्बरीश महाराज। अम्बरीश भक्त हैं, वो प्रभुपाद के शिष्य। तो जो फोर्ड कंपनी है उसके मालिक, अब देखिए फोर्ड कंपनी जो गाड़ियाँ बनाती है उसके मालिक वो हैं, और फॉरेन कंट्री अमेरिका में वो हैं, परंतु बन गए भक्त, प्रभुपाद के शिष्य। अब उनके पास मान लीजिए करोड़ों की दौलत है, परंतु फिर भी वो सब कुछ समर्पित किए हुए हैं भगवान के लिए, या तो अपने आप को समर्पित किए हैं भगवान के लिए। तो उनके पास करोड़ों रह करके भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों जो है वो करोड़ों अपनी जगह है, उनकी भक्ति सबसे अलग हट के पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान के प्रति। इसीलिए उनकी परीक्षा हो गई है, परीक्षा होकर के वहाँ पहुँचे हैं वो। अगर किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि वो अटैच्ड है, धन से बहुत ज़्यादा आसक्त है और कृष्ण भक्ति भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो धन ले लेंगे भगवान, उसका भगवान धन लेंगे, और परीक्षा जब होगी तब पता चलेगा कि उसकी भक्ति कैसी थी, पक्की वाली कि कच्ची वाली। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता है बिना परीक्षा दिए। परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, चेकिंग तो होगा ही। गोपियों की जो चेकिंग हुई है यहाँ पे, गोपियाँ जो सब छोड़ के भगवान के पास पहुँची हैं, सबको ये परीक्षा होती है। हम गोपियों के इतना समर्पित नहीं हो सकते हैं, ये अलग बात है,
परंतु जो भी गोलोक धाम जाते हैं वो सब समर्पित ही होते हैं, सबकी परीक्षा होती है। आप देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, किसकी परीक्षा नहीं हुई? डरिए मत, परीक्षा तो अवश्य होगी और आपको लड़ना भी है, आपको एग्ज़ाम देना भी है, और अगर आप पास नहीं करते हैं तो फिर से परीक्षा होगी, फिर नहीं पास करेंगे तो फिर से परीक्षा होगी, परंतु देना तो पड़ेगा और दे करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है ना, सब कुछ त्याग करके कृष्ण के पास पहुंचना, ये प्रोसेस सबके लिए है। बिना इस प्रोसेस के कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता है। ये आपको कमर कस के भक्ति पथ पर चलना है। फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी। फ्री में भगवत धाम किसी को ना मिला है, ना मिलेगा। हरे कृष्णा।